बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू टैप्स ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म दी एम पब्लिक स्कूल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में खुशामदीद। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 3 की इंग्लिश की बुक के यूनिट नंबर 2 के पेज नंबर 7 को, और इसके साथ साथ हम पेज नंबर 8 को भी डिस्कस करेंगे। पेज नंबर 7 पर हमारे पास यहाँ मौजूद है पेरेंट्स आर ग्रेट ब्लेसिंग। पेरेंट्स कहते हैं वालदैन को, ग्रेट ब्लेसिंग बहुत बड़ी नेमत। वो कह रहा है कि वालदैन एक बहुत बड़ी नेमत हैं। जी बिल्कुल, वालदैन दुनिया में अल्लाह ताला की तरफ से दी गई हमें बहुत सारी नेमतों में से, बेशुमार नेमतों में से, लातादाद नेमतों में से एक सबसे बड़ी, सबसे खूबसूरत, मोहब्बत करने वाली नेमत है। यही हमें सिखाते हैं कि अल्लाह ताला की जो दूसरी बाकी नेमतें हैं उनको इस्तेमाल कैसे करना है। बोलना एक नेमत है तो बोलना कैसे है, चलना एक नेमत है तो चलना कैसे है, खाना एक नेमत है तो खाना किस तरह से है, उठना बैठना, चीज़ों को चलाना सीखना, चीज़ों को इस्तेमाल करना सीखना, ये सारा कुछ कौन हमें बताता है? हमारे पेरेंट्स। हमारे जो अच्छी चीज़ें हैं हमारे लिए वो भी हमारे पेरेंट्स बताते हैं। जो चीज़ें हमारे लिए हार्मफुल हैं, जिससे हमें चोट लग सकती है, नुकसान पहुंच सकता है, वो भी हमें हमारे पेरेंट्स बहुत प्यार मोहब्बत से समझाते हैं। तो यहाँ पर अब क्या बात हो रही है कि माई पेरेंट्स आर द बेस्ट पेरेंट्स इन द वर्ल्ड। मेरे वालदैन जो हैं ये दुनिया के वालदैन में सबसे खूबसूरत हैं, सबसे अच्छे हैं, यानी मेरे वालदैन जो दुनिया में सबसे अच्छे वालदैन हैं। मीर एक्सक्लाइम्स टू हिज क्लास फेलोज। मीर जो है वो उसने चीख के अपने किसको बताया? अपने क्लास फेलोज को बताया। उसने चिल्ला के उसने दावी किया, उसने कहा कि मेरे वालदैन जो हैं ये क्या हैं? मेरे वालदैन दुनिया के सबसे अच्छे वालदैन हैं। दे आर सिटिंग इन द क्लास स्कूल कैंटीन। वो ये सारे कहाँ पर बैठे हुए थे? ये सारे स्कूल की कैंटीन में जहाँ पर खाना वगैरह मिलता है वहाँ पर बैठे हुए थे। वाई डू यू से दैट? अब अली ने उससे पूछा है कि आप ये ऐसा क्यों कह रहे हैं? आस्क अली, अली ने पूछा कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? दे वॉट न्यू शूजेज। अब अली जो मीर है वो बता रहा है कि मेरे वालिदैन ने मेरे लिए नए जूते, एक बैग एंड न्यू टॉयज, और नए खिलौने फॉर मी, मेरे लिए वॉट खरीदे हैं। वो कह रहा है कि मेरे वालिदैन ने मेरे लिए नए जूते, कपड़े, नए जूते, बैग और खिलौने वगैरह खरीदे हैं, इसलिए मेरे वालिदैन दुनिया के सबसे अच्छे वालिदैन हैं। मीर इज़ फीलिंग सो ब्लेस्ड। मीर जो है उसे बहुत ज़्यादा सुकून, खुशी, इत्मीनान, मोहब्बत महसूस हो रही थी अपने पेरेंट्स के लिए। ऑल ऑफ मीर्स क्लास फेलो, मीर के तमाम जो दूसरे क्लास के बच्चे थे, आस्क हिम अबाउट हिज न्यू टॉयज, तो वो उसके नए खिलौनों वगैरह के बारे में पूछने लगे कि वो कैसे हैं, कौन से हैं, क्या क्या है उसमें, उनके कलर्स कैसे हैं। अली इज़ क्वाइट। अब जिसने क्वेश्चन किया था मीर से कि आप अपने वालिदैन के बारे में ऐसा क्यों कह रहे हैं, वो चुप है। वो क्यों चुप है? ड्यूरिंग द डिस्कशन, ये जितनी भी बातें हो रही हैं टॉयज़ के बारे में, डिस्कशन चल रही है, कॉन्फ्रेंस बच्चे कर रहे हैं आपस में, तो उसमें अली जो है वो खामोश है। क्वाइट, खामोश है। ड्यूरिंग द डिस्कशन, इस बहस व मुबाहसे में अली खामोश है। ताबिश नोटिस, अब ताबिश जो है उसने ये बात महसूस कर लिया कि अली चुप है। दैट अली इज़ लुकिंग सैड, कि अली जो है वो गमज़दा, परेशान, उदास लग रहा है। ये बात किसने नोटिस की? ताबिश ने। ही आस्क्ड, अब वो पूछ रहा है, ताबिश पूछ रहा है अली से, डू नॉट यू फील हैप्पी? क्या तुम अच्छा महसूस नहीं करते? व्हेन योर पेरेंट्स बाई न्यू थिंग्स फॉर यू, जब तुम्हारे वालिदैन तुम्हारे लिए कोई नई चीज़ खरीदते हैं तो क्या तुम अच्छा महसूस नहीं करते? अब आगे अली स्माइल्ड, अली मुस्कुराया, एंड रिप्लाइज, और उसने कहा माई पेरेंट्स कैन नॉट अफोर्ड, मेरे वालिदैन जो हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकते टू बाई न्यू थिंग्स, नई चीज़ों को लेना, कि मेरे वालिदैन नई चीज़ें अफोर्ड करने के लिए उनके पास इतने पैसे नहीं हैं, इतनी सकत नहीं है उनमें कि उनकी जॉब वगैरह कुछ इस तरह की टफ़ है कि वो उनके पास जो हमारी ज़रूरियात की, ज़िंदगी की ज़रूरियात है उनकी पूरा करने के अलावा उनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो हमारे लिए न्यू टॉयज़, न्यू चीज़ें खरीद सकें। अब मैं यहाँ पर आपको कहना चाह रही हूँ, यहाँ एक बच्चा कह रहा है कि मेरे वालिदैन ने मेरे लिए ये चीज़ें खरीदी हैं, इसलिए मेरे वालिदैन मुझसे मोहब्बत करते हैं। क्या ऐसा ही है? क्या ऐसा ही होता है कि आपके वालिदैन आपको चीज़ें खरीद के दें तो ही वो आपसे मोहब्बत करते हैं? बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता। देखें, चीज़ें खरीदना एक अलग चीज़ है, चीज़ें खरीदना एक बिल्कुल अलग चीज़ है, मोहब्बत एक अलग चीज़ है। आपके पेरेंट्स आपके पास होते हैं, वो आपको चोट लगने से, गिरने से बचाते हैं, वो आपको कहानियाँ सुनाते हैं, आप रो रहे होते हैं, वो आपको चुप करवाते हैं, आपको खाने को टाइम पे देते हैं, आपको पीने को देते हैं, वो आपकी वो सारी ज़रूरियात पूरी करते हैं जो आपके दूसरे कज़न्स, पेरेंट्स, ये वो पेरेंट्स मैंने कहती है, दूसरे कज़न्स, दूसरे लोग, बाहर के लोग पूरी नहीं करते। ठीक है?
रात को वो आपके करीब होते हैं, आपको डर लगता है, आप उनकी गोद में जाके छुपते हो, ये मोहब्बत होती है। आपको चोट लगती है, आपकी मम्मा आपके आंसू साफ करती हैं, आपको चुप करवाती हैं, आपको और दूसरी चीज़ों में आपका ध्यान लगाती हैं, ये मोहब्बत है। वो आपको टाइम पे खाना देती हैं, आप कहते हो कि मैंने नहीं खाना, लेकिन वो फिर भी कहती हैं कि बेटा आप खाली पेट हो, आप खाना खाओ, ये मोहब्बत है। चीज़ें खरीदना एक अलग चीज़ है, वो आप खुद भी पैसे जमा करके अपने लिए खरीद लेते हो। जब आप पैसे जमा करते हो तो क्या वो क्या चीज़ है जब आप खरीदते हो? वो तो चीज़ों से आपकी मोहब्बत है ना। जो पेरेंट्स की औलाद से या औलाद की वालिदैन से मोहब्बत है, उनमें ये चीज़ें खरीदना नहीं होता। उनमें आपको टाइम देना, आपसे बातें करना, आपकी बातें सुनना, आपका दुख सुख महसूस करना, ये मोहब्बत होती है। ठीक है, नेक्स्ट अब आगे हम रीड करते हैं। सॉरी मैं थोड़ा सा टॉपिक से अलग चलेगी। वो कह रहा है माई फादर वर्क्स हार्ड, मेरे वालिद जो हैं वो मेहनत करते हैं, सख्त मेहनत करते हैं, फॉर आवर फैमिली, हमारी फैमिली। अब फैमिली में कौन है? फैमिली में आप लोग भी शामिल है ना, पापा के अलावा मम्मा और आप बहन भाई शामिल हैं। और वो मेहनत किसके लिए करते हैं? सुबह के गए पापा, शाम को घर आते हैं थके हुए, और कई दफ़ा खाना खाए बगैर सो जाती हैं। तो वो क्या चीज़ है? वो मेहनत है जो आपको वो ज़रूरत की हर चीज़ मुहैया करते हैं। जो आपकी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो सारी आपके स्कूल की फीसेस जा रही हैं, आपकी बुक्स जा रही हैं, आपके बैग्स आपके पास हैं, आपके क्लोथ्स हैं, आपके शूज़ हैं, आपको खाने पीने को मिल रहा है, इवन एक पेंसिल तक जो है ना वो आपके पापा आपको लेके दे रहे हैं। तो वो क्या है, आपकी ज़रूरतें जो हैं वो पूरी कर रहे हैं। ये भी मोहब्बत है। कोई थर्ड पर्सन तो नहीं ना आपको ख़रीद के देता, पेरेंट्स ही खरीद के देते हैं ना। तो वो कह रहा है टू प्रोवाइड फॉर अस, वो कह रहा है कि वो हमारी फैमिली जो है उसके लिए जो है वो मेरे वालिद जो हैं बहुत सख्त मेहनत करते हैं। ही गाइड्स अस लाइक आ ट्रू फ्रेंड, वो अगर कोई हमें प्रॉब्लम होती है या हमें कुछ सीखना होता है तो हमारे पापा हमें अपने दोस्तों की तरह अपने पास बिठाते हैं और सारी चीज़ें समझा देते हैं। ट्रू फ्रेंड, सच्चे दोस्त की तरह। माई मदर टीचर, मेरी वालदा जो है वो एक उस्तानी है, टीचर हैं। एट आ स्कूल, एक स्कूल में। शी डज द हाउस वर्क, वो घर का काम भी करती हैं। वो स्कूल में जॉब भी करती हैं और साथ क्या करती हैं, घर का काम भी करती हैं। वो इतनी मेहनत किसके लिए कर रही हैं? आप लोगों के लिए कर रही हैं। शी आल्सो कुक्स डिलीशियस फूड, और वो बहुत मज़े मज़े के खाने बनाती हैं। और वो खाने किसके लिए होते हैं? इतना सारा खाना जो वो डेली बनाती हैं किसके लिए बनाती हैं? अगर वो अपने लिए बनाना चाहें अपने तो वो इतना सा बनाएं और वो उनका 2-3 दिन चल जाएगा, लेकिन वो डेली खाना बनाती हैं किन के लिए? आप लोगों के लिए बनाती हैं कि मेरे बच्चे ताज़ा खाना खाएँ, और ये उनकी मोहब्बत है। एग्जैक्टली बिल्कुल वो कह रहा है, ज़बरदस्त यही बात है, बिल्कुल सच कह रहे हो। ज़िया से, ज़िया एक और इनका दोस्त है जिन्होंने इसको ज्वाइन कर लिया है, ज्वाइनिंग द डिस्कशन, उसने भी इस बहस में हिस्सा ले लिया है कि हाँ ये बिल्कुल सही बात है कि पेरेंट्स इसी तरह करते हैं। दे प्रोवाइड अस विद क्लोथ, दे प्रोवाइड अस, वो हमें मुहैया करते हैं, विद क्लोथ्स फूड एंड बेसिक नीड, वो कह रहे हैं कि हमें कपड़े, खाना और दूसरी बुनियादी ज़रूरियात हमें हमारे वालिदैन देते हैं। दे शो अस केयर लव एंड काइंडनेस, और वो हमें अपनी मोहब्बत, अपना ये ख्याल कर रखना, प्यार करना और अपनी मेहरबानियाँ जो है वो हम पर लुटाते हैं, हमसे मोहब्बत करते हैं, हमें बताते हैं कि वो हमारे वही दुख सुख के साथी हैं। हमें बताते हैं कि यहाँ पर ये चीज़ जो है ये आपके लिए नुकसान का बायस है और ये चीज़ जो है आपके लिए खुशी की वजह है। माई सिस्टर फजर हेल्प्स मी टू कंप्लीट माई होमवर्क, मेरी जो सिस्टर फजर हैं वो मेरी क्या हेल्प करती हैं? वो स्कूल का काम ख़त्म करने में मेरी मदद करती हैं, स्कूल का होमवर्क करने में मेरी मदद करती हैं। आई गो टू द पार्क विद हर, मैं वो कह रहे हैं कि मैं हर रोज़ उनके साथ जो है सॉरी एवरी इवनिंग, हर शाम, मैं हर शाम उसके साथ कहाँ पर जाता हूँ? पार्क जाता हूँ। अली कंटिन्यूड, अब अली जो है वो कह रहा है कि मैं आगे मतलब बात करना आगे चाह रहा है। आई शुड बी थैंकफुल, कि मैं यहाँ तक ज़िया ने बात ख़त्म की है, अब आगे ये अली ने सारा कुछ बताया था और अब अली आगे मज़ीद बता रहा है। आई शुड बी थैंकफुल, मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ अल्लाह ताला का। दैट ही हैज़ ब्लेस्ड मी, कि उसने मुझे नवाजा है विद अ ब्यूटीफुल फैमिली, एक बहुत ही खूबसूरत ख़ानदान के साथ। अली कह रहा है कि मेरी बहन फजर जो है वो कंप्यूटर मेरा होमवर्क कंप्लीट करने में मेरी मदद करती हैं और हर शाम मेरे साथ पार्क जाती हैं, और मैं अल्लाह ताला को शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे इतनी अच्छी फैमिली दी है। ठीक है, आवर फैमिलीज, हमारे ख़ानदान, आर अ ग्रेट ब्लेसिंग, एक बहुत ही ज़बरदस्त, एक बहुत ही खूबसूरत, एक बहुत ही अच्छी, एक बहुत ही प्यारी रहमत है, नेमत है फ्रॉम अल्लाह ताला की तरफ से। वी शुड बी ग्रेटफुल, हम बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुजार हमें होना चाहिए टू अल्लाह ताला का, फॉर देम, इनके लिए। हाँ, अल्लाह ताला के हमें शुक्रगुजार होना चाहिए कि अल्लाह ताला हमें बहन भाई माँ बाप रिश्तेदार दोस्त बाप दिए। इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब वो कह रहा है कि पेरेंट्स तो हमें इतना कुछ देते हैं, खाने पीने को भी देते हैं, पहनने को भी देते हैं, चोट लगे तो हमें चुप करवाते हैं, नींद ना आ रही हो तो मम्मा हमें लोरियाँ सुनाती हैं, स्टोरी सुनाती हैं, हमें कोई और काम ऐसा बता देती हैं जिसमें हम बिज़ी हो जाएं, हेल्प करती हैं हमारी होमवर्क में, चोट लग जाए तो चुप करवाती हैं, सारा कुछ ही होता है। पापा मुख्तलिफ काम हमें सिखाते हैं, हमें बाहर अंदर जब लेके जाते हैं तो हमें बताते हैं कि लोगों के साथ कैसे उठना बैठना बात करनी है। अब हमारा क्या काम है, हमारे जिम्मे क्या है कि हम करें?
इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये हमारी जिम्मेदारी है टू ट्रीट दैम, कि हम जो है उनके साथ पेश आएँ विद रिस्पेक्ट, इज़्ज़त के साथ एंड पोलाइटनेस और नरमी से। और वो बच्चा आप कह रहा है कि हमारा ये काम है कि हम पेरेंट्स के साथ जो है वो नरमी और मोहब्बत एहतराम से पेश आएँ, उनकी रिस्पेक्ट करें, उनकी बात मानें। द बेल रिंग्स एंड द स्टूडेंट्स रिटर्न टू देयर क्लासेज, उसी दौरान जो है वो स्कूल की बेल जो है वो रिंग हुई, पीरियड ओवर हुआ और ब्रेक ख़त्म हुई और तमाम स्टूडेंट्स अपनी क्लास की तरफ चले गए। तो मैं भी यहाँ आपको यही कहना चाहूँगी बच्चे कि पेरेंट्स आपको हर चीज़ मुहैया करते हैं, तो आप बदले में उनको क्या देते हैं? आप उनको बदले में क्या देते हैं? आपको चाहिए कि अगर अब्बू जी बाहर से आए हैं ना, तो आप एक गिलास ठंडा पानी लेके उनके करीब खड़े हो जाए ना। अभी खैर सर्दियाँ हैं, सर्दियों में तो ये काम नहीं हो सकता, मतलब ठंडा लें, आप नॉर्मल पानी लें। गर्मियों में आप ठंडे पानी का एक गिलास उनको दें। आप उनसे पूछें कि आज का दिन कैसा गुजरा। आप उन्हें कहें कि आप थके हुए तो नहीं है, मैं आपको दबा दूँ। दबाना कितना है? 1 से 1.5 मिनट। पापा ने खुद ही कह देना कि नहीं आप भी बेटा थके हैं, आप जाएँ। उनके शूज़ उठा के साइड पे करें, ये आपकी मोहब्बत होगी। उनको चाय का पूछें, ये आपकी मोहब्बत होगी। खाना खा लिया है तो बर्तन आप मम्मा के साथ उठाएं, खाना लगाते वक्त बर्तन साथ रखें। खाना खाने के बाद बर्तन साथ उठा के किचन में ले जाएं मम्मा के साथ। ये आपकी मम्मा की हेल्प कर रहे हैं, ये आप मम्मा से मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। मम्मा अगर बैठी हैं तो उनसे पूछें कि कोई काम करने वाला है, ये आपकी मोहब्बत का इजहार है। तो ऐसे छोटे छोटे काम जो है करके आप अपने पेरेंट्स के सबसे अच्छे बच्चे बन सकते हैं। तो क्या आप अच्छे बच्चे नहीं बनना चाहते? आपको चाहिए कि आप ये सारे काम करें और अच्छे बच्चे बने। आई होप कि आज का लेसन मैंने आपको अच्छे से क्लियर कर दिया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट लेसन के साथ। अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।